ये ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो साबित कर दे कि ये हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैसला फतावा रज़विया से होगा। क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? अबे हमने कहा, हमने वही बोला है जो अहमद रजा ने बोल दिया। हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख कुछ हजार गांव हैं, 4 लाख गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। कुछ गांवों में ताजिया रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई जब ये सब मसलके आला हजरत से बाहर हो गए तो दाखिल कौन बचा? तुम्हारा घमंड था कि हशमतियत को खत्म कर देंगे, लेकिन बेटा हशमती अब दूसरों को खत्म कर रहे हैं। हशमती खत्म होने वाले नहीं है। हमने नहीं, हमारे दादा ने लाखों मुरीद करा दिए लोगों के। बेशक, बेशक। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रूफ दे दूंगा। ये सहाबा करने वाले, बरेली शरीफ के करीब से उठने वाला वो मौलवी, वो कहता है सहाबा से जिना बलात्कार हो गया, माअज़ल्लाह, सहाबा से खताएं हो गई, सहाबा से गलतियां हो गई। पीर खामोश, मुरीद खामोश। माअज़ल्लाह। बोलो कौन निकला इस मार्के के अंदर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आया सिद्दीक की सदाकत के लिए? है। सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हशमतियों ने बता दिया है कि हम अहले बैत वाले सहाबा पर आ जाएगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई ओजड़ी खोर कहना आसान है जी, लेकिन आओ बिदाया से दलील लाना आसान नहीं है जी, निहाया लाना आसान नहीं है जी, दुरर से पेश करना आसान नहीं है, गुरर लाना आसान नहीं है, फतहुल कदीर लाना आसान नहीं है। एक आदमी बलात्कार करके आ रहा है, जिना करके आ रहा है, और एक आदमी इमामुल वहाबिया की किताब तक़वियतुल ईमान पढ़ के आ रहा है। तो अब आला हजरत फरमाते हैं जो तक़वियतुल ईमान पढ़ के आ रहा है वो उससे बदतर है। बेशक। अगर अमाल की शनाअत से एक दर्जा नफरत होगी तो उसको मुर्तदीन गुस्ताखे रसूल से करोड़ दर्जा नफरत होनी चाहिए। कि जानी शराबी सूदखोर के वहां खाना खिलाफे औला और गुस्ताखे रसूल के वहां खाना हराम। जो नफरत देवबंदियों वहाबियों से दिलाना चाहिए थी वो आज के सुलाकुल्ली मौलवियों ने ढोल बाजे से दिला दी जी। ये वो था मुल्तान की वादियों के अंदर हजरत शरफुद्दीन याहया मनयरी ज़करिया मुल्तानी की वादी के अंदर जिसकी तकरीर की गूंज रही। बेशक। अब वही मांडला जहां देवबंदियत पनप रही थी, जुलूस फतेह निकला है। एक रवायत में आया है 1 लाख आदमी जश्न जुलूसे फतेह में था। वही रंगून देवबंदियत का जो मरकज था, अब रानी बाग के अंदर हजरत ने ऐलान कर दिया सुन्नी अलग ईद उल फित्र की नमाज रानी बाग के मैदान में अदा करें। मुरादाबाद संभल के अंदर अगर सुन्नियत बची है तो मदरे आला हजरत की उसके अंदर बहुत बड़ी कुर्बानी है। मेंबर रसूल पर नक़फ़रोज़ उलमाए किराम, हाज़रीन इजलास, ख़वातीन पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी देर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ और मारूज़ करूं। बोलिए, सुनना चाहते हैं आप? और उसी के अंदर 10 से 15 मिनट मलंगे मौला अली डायरेक्ट इंशाअल्लाह गौसे पाक की बारगाह, मौलाए कायनात की बारगाह से इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। कहो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार उस नबी की बारगाह में जिसके लिए किसी ज़माने में आशिक़ ने ज़बान खोली थी, उसने यूसुफ दम ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारंद या रसूल अल्लाह तू तन्हादारी। सुभान अल्लाह। कहीं से आवाज आ रही थी, या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मैं वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। किसी आशिक़ ने कलम को चलाया तो पैगाम दिया, ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह। शेख सादी जैसे आशिक़ ने, ये आशिकों का मामला है और ये आज के दुनिया, हम मौलवियों के खिलाफ नहीं, पीर के खिलाफ नहीं, खानका के खिलाफ नहीं, गद्दा नशीनी के खिलाफ नहीं, मदरसे के खिलाफ नहीं, सुन लीजिए, लेकिन हम हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं, हम उस डॉक्टर हॉस्पिटल के खिलाफ हैं जो पैसा लेके कौम को मारे। बेशक। हम मदरसे के खिलाफ नहीं है, मदरसे का मतलब है उन्हें जाना उन्हें माना। है बेशक। सुभान अल्लाह। हम पीरों के खिलाफ नहीं, पीरों का मतलब है उन्हें जाना उन्हें माना। बेशक। हम मौलाना के खिलाफ नहीं, मतलब है उन्हें जाना उन्हें माना। बेशक। खानकाहों का मतलब उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन अफसोस ये है, इस वक्त पीर आए थे पता मदीने का बताने के लिए, लेकिन अब जिस पीर को देखो इल्ला माशाअल्लाह, मुरीद को देखो तो वो यही कह रहा है, पीर को जाना पीर को माना, पीर को जाना पीर को माना, पीर को जाना पीर को माना, पीर को जाना पीर को माना। तो हशमतियों ने आवाज दी, आओ अहमद रजा का मसलक ये नहीं है, मसलक है उन्हें जाना है उन्हें माना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है गलत हो तो हाथ पकड़ लो। बेशक हक है। मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ लाए, जब इनकी तकरीर का ऐलान हुआ ये थे नहीं। खैर सुनिए, मौलाना कारी जावेद साहब भी हैं और मासूमे मिल्लत का कुतुबे ज़मन का फैज लेकर आने वाले, इसलिए इस इलाके के अंदर अगर जलसा हो और मासूमे मिल्लत का जिक्र ना हो तो कोई मतलब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुतुबे ज़मन का जिक्र ना हो, उनका फैज लेकर बैठे हैं हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा कारी अब्दुल हफीज साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझसे पेशतर आपने हजरत अल्लामा कारी अब्दुल समद साहब क़िबला की तकरीर सुनी और मुझसे पहले हजरत अल्लामा कारी मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला का उम्दा बयान सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मौलाना के खिलाफ नहीं, पीर के खिलाफ नहीं, खानका के खिलाफ नहीं, मुरीदी के खिलाफ नहीं, मदरसे के खिलाफ नहीं। सुनो, हमने नहीं, हमारे दादा ने लाखों मुरीद करा दिए लोगों के। बेशक बेशक। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रूफ दे दूंगा। गुजरात जाओ तो बुला बुला के मुरीद कराया, मालेगांव तो मुरीद, अहमदाबाद तो मुरीद, काठियावाड़ तो मुरीद, महाराष्ट्र तो मुरीद, रंगून तो मुरीद, बर्मा तो मुरीद, गोंडा बस्ती तो मुरीद। बेशक। सुभान। हम मुरीदी के लिए नहीं मरते हैं, वो और होंगे जो मुरीदों से दलाली लेते हैं। हम दलाली नहीं लेते, हम करबला का हुसूनी पैगाम देते हैं। बेशक हक है बेशक। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे वालिद मौजूद हैं, इन्होंने, मैंने देखा और यहां पर लोग बैठे हैं, उन्होंने भी देखा
ये वो बातें नहीं है जो झूठी हैं, बल्कि एक नहीं सैकड़ों गवाह इस पीर के मुरीद कराए, उस पीर के मुरीद कराए, उस पीर के मुरीद कराए। दर्द ये था कि हुसैनी बन जाए, वहाबी से दूर हो जाए। बेशक हक है, बेशक। लेकिन फिर आओ मेरे बिरादर अकबर, और मैंने कितने पीरों के मुरीद कराए। बेशक। क्यों? दीन बच जाए, दीन। लेकिन जब हमने देखा पीरा मुरीदी के नाम पे गुरु बन रहे हैं, पीरा मुरीदी के नाम पर बंटरधार चल रहा है, पीरा मुरीदी के पाप नेता नगरी चल रही है, पीरा मुरीदी के नाम पे सियासत चल रही है, मुरीद हो गए, रुमाल डाल दिया, अब तुम वहाबी से मिलो लेकिन जन्नत में जा रहे हो। उठाओ ये रुमाल डालने से जन्नत नहीं मिलेगी। बेशक हक है। हशमती भी सुन ले, ये दीन वो है जिस पर ये जवान अपने नवासे मुस्तफा अपनी जानों को कुर्बान कर कर गए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सुनो, रुमाल डालने से जन्नत नहीं मिलेगी, रुमाल पकड़ने से जन्नत नहीं मिलेगी। ये तो बोरा राफिजियों में एक फिरका था। हाँ, जन्नत में कहाँ जाओगे? लाओ पैसे लाओ, यहां भेज देंगे। माज़अल्लाह। हाँ, कौन सी जन्नत चाहिए? अच्छा, और पैसे दे दो, यहां भेज देंगे। माज़अल्लाह। सुनो, गद्दों पे बैठकर जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अपने वक्त का पाए का वली है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त है, मुरीद आए तो फरमा रहे हैं दुआ करो कि मौला खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाहु अकबर। यहां क्या है? रुमाल डाला, पकड़ो, बोले जन्नती। जन्नत कब मिलेगी? जन्नत वो है, आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत कारी सलाहुद्दीन साहब बैठे हैं, ये मौलाना हजरत क्या नाम है बताइए, भूल जाता हूं आपका, महबूब साहब हशमती, और ये इस्माइल हशमती साहब, मौलाना हामिद साहब क़िबला हशमती, ये कुंडा से चल के प्रतापगढ़ से आए हैं। ये हमारे माशाल्लाह शहजाद साहब कारी, ये पिपरा माहिम से मासूमी पैगाम लेकर आए हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शाहजहांपुर से भी फैजान यहाँ बरबट रहा है, ये फिरोजाबाद से भी माशाल्लाह आगरा के लोग भी दिख रहे हैं। ये क्या है? कहां खोले हैं के सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह 28 तारीख को आपको अक्टूबर के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर उमड़ते हुए सैलाब के अंदर इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचना होगा और ऐलान करोगे हम जिएंगे भी हुसैनी और मरेंगे भी हुसैनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे लगा दो, हनफी साहब आ रहे हैं। नारे हैदरी, शहर शहर गली गली सबसे आला नबी हमारा, अजमत वाला नबी हमारा, मालिक जन्नत नबी हमारा, साहिब कौसर नबी हमारा। नारे हैदरी, शहर शहर गली गली। उम्दतुल मुदर्रिसीन, जामे माकुलातो मनकुलात, सोहबत याफ्ता सरकारे शेर हिंदुस्तान व हुजूर मुशाहिदे मिल्लत सुभान अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रियाज हैदर हनफी साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं। आगे आ जाने दीजिए। सुन लीजिए, हम मदरसों के खिलाफ नहीं, हाथ डाल दो बेटा, हम पीरों के खिलाफ नहीं, हम खानकाहों के खिलाफ नहीं, हम
उस पीरा मुरीदी के खिलाफ हैं जो अत्तार जैसे मक्कार ने की। उसने कहा अल्लाह का सलाम इलियास अत्तार को आ रहा है, हुजूर सलाम पहुंचाने जा रहे हैं मादल्ला। मदनी फूल पेशाब पैखाना मनी मदी मादल्ला माज़ल्ला। वो लिखता है मादल्ला, सुम्मा मादल्ला के गौसे पाक के बराबर में इलियास बैठा हुआ है मादल्ला। माज़ल्ला। पीर खामोश, मुरीद खामोश। माज़ल्ला। अरे भाई बोलिए, हमारे पीर को नहीं कहा है। वो निकलता है खौरा से। ये देखो, दिखाना चाहता हूं आज अजमत मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मजहर आला हजरत ये वो है जिस पर रसूल की अता है, हाय हाय हाय, बेशक जिस पर अली की अता है। बेशक। ये सहाबा सहाबा करने वाले, बरेली शरीफ के करीब से उठने वाला वो मौलवी, वो कहता है सहाबा से जिना बलात्कार हो गया, माज़ल्ला। सहाबा से खताएं हो गई, सहाबा से गलतियां हो गई। पीर खामोश, मुरीद खामोश। माज़ल्ला। बोलो कौन निकला इस मार्के के अंदर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आया सिद्दीक की सदाकत के लिए? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन निकला अदले फारूकी के लिए? सुभान अल्लाह। ये करबला का काफिला निकला, बेशक हक है, हुसैनी काफिला। बेशक। उलमा बैठे हैं, ये ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो, साबित कर दे कि ये हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैसला फतावा रज़विया से होगा। नारे तकबीर। हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। मुस्तफा के नूर ऐन, फातिमा के दिल का चैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हुसैनी ताजिए बन कराकर पीरों के ताजिए रखने वालों, हाय हाय, पूछो गोंडा बस्ती के लोग मौजूद हैं, तुम्हारे लोग, तुम नहीं, तुम्हारे बाप दादा भी करबला से जुड़े रहे। बेशक। इस गोंडा बस्ती के अतराफ नहीं बल्कि पीलीभीत के अंदर भी एक जमीन है जो करबला के नाम से मौसूम है, और उसको मौसूम करने वाले अहले सुन्नत। बेशक। कोई शिया नहीं है। बरेली शरीफ के अंदर एक जमीन और मुहर्रम के अंदर ताजिया रखने वाले मुझे मिले जो सब सुन्नी सहाबा के भी और अहले बैत के गुलाम हैं। बेशक। हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख कुछ हजार गांव हैं, हाय हाय, 4 लाख गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। कुछ गांवों में ताजिया रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई जब ये सब मसलके आला हजरत से बाहर हो गए तो दाखिल कौन बचा? सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने देखा कि वहाबियत का हमला शरा पर नहीं है, वहाबियत का हमला ये है कि हम करबला की याद मिटा दें तो हम इनको तबलीगी बना दें। माज़ल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह राफिजियत का रद भी हशमती कर रहे हैं। बेशक। लेकिन हनफी साहब, आज के मौलवी या हुसैन कहो तो बोले राफिजी। माज़ल्लाह। वाह 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 वाह। और जिन्ना को कहें सुन्नी। माज़ल्लाह। जिसने एक पारसी लड़की से निकाह किया माज़ल्लाह।
और उसका राफजी और शिया होना तश्त अज़बाम है। बेशक। लेकिन कई मौलवी मिले नहीं, वो तो सुन्नी है। माज़अल्लाह। वाह 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 वाह। सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हशमतियों ने बता दिया है कि हम अहले बैत वाले सहाबा पर आ जाएगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आओ, जब करबला पे हमला हुआ सहाबा पे, तो ये अहले बैत के गुलाम निकले। बेशक। ये ताजिया तो ये हो गया, और एक ताजिया है ढोल ताशे बाजे के साथ, जी। जो असल से हटकर जी। मुरव्वजा, जबकि मैं तो कहूंगा अब मुरव्वजा में भी तकसीम करना पड़ेगी कि कहां का राइज है। जी। पीलीभीत का मुरव्वजा भी सुभान अल्लाह कोई कलाम नहीं। सुभान अल्लाह। लखनऊ में सुन्नियों ने रखा, उसमें कोई कलाम नहीं। पिपरा माहिम में रखा, उसमें कोई कलाम नहीं। एमपी में रखा, उसमें कोई कलाम नहीं। कर्नाटक में रखा, उसमें कोई कलाम नहीं। महाराष्ट्र में रखा, उसमें कोई कलाम नहीं। गुजरात में हशमतियों ने रखा, उसमें कोई कलाम नहीं। सब असल है। बेशक। सब यही रखा। बेशक। अब रहा वो, तो उसके लिए भी हम फैसला फतवा रज़विया से करते हैं सुभान अल्लाह कि हुजूर क्या कहें, ये लोग अफाले नाजायज करते हैं, ये हुजूर हैं कौन? तो आला हजरत फरमाते हैं ताज़िया बिदत अमली है, उनको उन वहाबियों देवबंदियों से क्या निस्बत जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नीयत से करते हैं। किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी नहीं करते, किसी बुजुर्ग की बेअदबी नहीं करते हैं। हाय बराहे जहालत व नादानी अफाले नाजायज को इसमें शामिल कर लेते हैं। जरूरियात दीन तो बालाए सर, जरूरियात अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं है। तीन मोरे अहमद रजा फासले बरेलवी ने दी, वो लोग मुसलमान भी हैं। नंबर दूसरी मोहर सुन्नी भी हैं। नंबर तीसरी मोहर अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। अज़मत मज़हर आला हज़रत फैज़ान हुजूर शेर हिंदुस्तान। सुभान। गलत हूं तो बताओ। जो मसलक अहमद रजा का है वही हम कह रहे हैं। बेशक। उसके लिए ये मसलक और उसके लिए ये मसलक, हाय हाय हाय, ये मौक़िफ़। अल्हम्दुलिल्लाह हम, लेकिन हम बताना चाहते हैं, ढोल का मसला भी उठा था। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला बैठे हैं, मुफ्ती रियाज़त हनफी साहब क़िबला भी बैठे हैं। बताइए क्या आला हजरत ने नहीं लिखा कि फिस्क फिल अकीदा फिस्क फिल अमल से बदरजहा बदतर है? जी बेशक। क्या आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने यह नहीं लिखा कि हुजूर कुछ लोग आमाल की शनाअत से नफरत का दावा इद्दिया करते हैं कि हम इससे नफरत करते हैं? हुजूर ये क्या मामला है? आला हजरत फरमाती हैं अगर अमाल की शनाअत से एक दर्जा नफरत होगी तो उसको मुर्तदीन गुस्ताखे रसूल से करोड़ दर्जा नफरत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। यह है कि नहीं? ये बोलिए। जी बेशक। क्या फतावा रज़विया में ये नहीं है कि जानी शराबी सूदखोर के वहां खाना खिलाफे औला और गुस्ताखे रसूल के वहां खाना हराम? है बेशक। बोलो, एक फतवा आला हजरत का अगर आला हजरत का नाम लिए बिना सुना दिया जाए तो बड़े बड़े लोग कूदने लगेंगे। क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? अबे हमने का हमने वही बोला है जो अहमद रजा ने बोल दिया। बेशक हक है। एक फतवा आला हजरत का है कि फरमाते हैं इमामुल वहाबिया इस्माइल देहलवी की किताब का पढ़ना बलात्कार से बदतर है। बेशक। एक आदमी बलात्कार करके आ रहा है, जिना करके आ रहा है,
और एक आदमी इमामुल वहाबिया की किताब तक़वियतुल ईमान पढ़ के आ रहा है, तो अब आला हजरत फरमाते हैं जो तक़वियतुल ईमान पढ़ के आ रहा है वो उससे बदतर है। बेशक हक है, बेशक। फरमाया वो गलत है, गुनाह है, हराम है, लेकिन उससे ईमान जाने का खतरा नहीं। इससे अगर आम आदमी पढ़ लेगा उसका ईमान चला जाएगा। बेशक। ये है फतवा रज़िया में जी, आला हज़रत ने लिखा है जी। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब एक मौलवी ने कहा कि देवबंदी के साथ खाने से कोई प्लेट में वहाबियत कूद आएगी, माअज़ल्लाह, कोई देवबंदी हो जाएगा माअज़ल्लाह, या काफिर हो जाएगा, तो उस पर इल्जामन जवाब दिया गया, भैया ढोल बजाओ एक मुहर्रम से, क्या ढोल बजाने से कोई काफिर हो जाएगा? ज्यादा फासिक होगा, और अगर ऐलान की नियत से बजाओगे तो फासिक भी नहीं होगा, रुखसत है ऐलान के लिए, इतना कहा गया। बेशक जी। लेकिन उस गुस्ताखे रसूल के साथ बैठने वालों की इजाजत देने वालों के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। जी बेशक। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, क्या मुर्तद के साथ खाना नस से साबित नहीं है कि वो गलत है? जी। लेकिन ढोल पर आओ, उस पर साबित करना पड़ेगा, तुम्हें तक़सीम करना पड़ेगी कि हराम अगर नाजायज है तो किन बुनियाद पर है, किन वजू की बुनियाद पर फुक़हा ने उसको मना किया जी, और किन वजूहात की बुनियाद पर फुक़हा ने रुख्सत दी। बेशक। मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन देवबंदियों का मैटर आया, खामोश रहे, ढोल पे ऐसे चिल्लाए, वजह क्या है? वजह यह है जो नफरत देवबंदियों वहाबियों से दिलाना चाहिए थी वो आज के सुलाकुल्ली मौलवियों ने ढोल बाजे से दिला दी। जी बेशक। मैं चैलेंज साबित करूंगा, जो शिद्दत उधर होना चाहिए वो शिद्दत इधर कर दी। जी बेशक। और जो नरमी इधर की थी वो नरमी उधर कर है, बेशक हक है। पलट दिया अहमद रजा के मसलक को। माअज़ल्लाह। अरे दुनिया ही देख लो, बॉर्डर पे कौन होता है? है। देखते हो, मिल जाए मार देना, कोई नहीं, लेकिन अंदर पुलिस है, फला जुआरी फला शराबी, कभी नेता ने फोन कर दिया, कभी किसी ने फोन किया, कभी जेल में जाके 2 महीने बाद चला आया। जी बोलो है कि नहीं? जी। लेकिन देश का गद्दार जो बचाने जाएगा वो भी अंदर कर दिया जाएगा। जी बेशक। एक है आमाल बदआमाली और एक है अल्लाह व रसूल से गद्दारी। गद्दारों का हुक्म अलग है और बदआमालों का मामला अलग है। बेशक हक है। मुझे बता दें अगर ये सही नहीं है। जी। बदआमाल, जब बदआमालों पे आला हजरत आए तो क्या कहते हैं? मुझसा गुनाहगार कौन, मुझसा शफी है कहाँ। सुभान। जब बदआमालों पे आए हमने खता में न की, तुमने अता में न की। सुभान। जब बदआमालों पे आए करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब बदआमालों पे आए तो कहते हैं सुभान, गर्चे हैं बेहद कसूर, या रसूल अल्लाह तुम हो अफवो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब बदआमालों पे आए तो आला हजरत फरमाते हैं डर था केसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। जब बदआमालों पे आए तो उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं गो बेशुमार जुर्म गो बेअदद गुनाह। सुभान अल्लाह। गो बेशुमार जुर्म गो बेअदद गुनाह, कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनाहगार की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह लेकिन जब नजर गई अल्लाह रसूल के गद्दार पर, खाना हराम, पीना हराम, सलाम हराम, मुसाफा हराम, नमाज हराम, शिरकत हराम, मर जाएं तो उनके लिए दुआए मगफरत हराम, बकरीबे कुफ्र। बेशक सुभान अल्लाह सुभान जी बेशक पलट दिया। हाँ, हाँ। अब उसी पलटे हुए को हशमतियों ने पलट दिया। हाय, हाय, हाय। वाह 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 वाह, जवाब नहीं, बेशक हशमतियों ने पलट दिया। अब चिल्ला रहे हैं, लेकिन दलीलें नहीं हैं। जी भाई ओझड़ी खोर कहना आसान है, जी हाय, हाय, हाय। लेकिन आओ बिदाया से दलील लाना आसान नहीं है, जी निहाया लाना आसान नहीं है, जी दुरर से पेश करना आसान नहीं है, गुरर लाना आसान नहीं है, बेशक। फतहुल कदीर लाना आसान नहीं है। ये तो कह दिया, ये तो देवबंदियों का तरीका था जी कि जब आला हजरत दलाइल दे तो कहें कब्र पूजने वाले, माज़अल्लाह, मजार पे सजदा करने वाले, मजार को खुदा समझने वाले, वो देवबंदी रविश तुम अपनाए हुए हो। हम किसी को गाली नहीं देते, न हम किसी पीर के खिलाफ हैं, न किसी खानका के खिलाफ हैं। हम उस डॉक्टर के खिलाफ हैं जो कौम का पैसा तो ले रहा है और कौम को मार रहा है। हमारा एक नजरिया है, हमारा कदम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत और मजहर आला हजरत के तरीके पे है। बेशक सुन लो, तुम्हारा घमंड था कि हशमतियत को खत्म कर देंगे, जी लेकिन बेटा हशमती अब दूसरों को खत्म कर रहे हैं। हशमती खत्म होने वाले नहीं है। क्यों? साये गौसुल वरा है। हाय हाय है। कौन है गौसे आजम? मौला अली के शहजादे। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उठाओ शेरबेश सुन्नत। ये गोंडा बस्ती में खाली मुनाजरे नहीं किए हैं, रांदेर तशरीफ ले गए। रांदेर के अंदर आपने जब तकरीरें फरमाई, 1 लाख रुपए का इनाम उसने कहा था कमरे के अंदर सेठ ने कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप हमारे देवबंदी मौलवियों का रद्द ना करें। ये कब की बात है? ये आज से तकरीबन 100 साल पहले। बेशक। और उसने कहा 500 रुपए महाना आपको और 500 आपके दोनों पीरजादों मुफ्ती आजम हिंद और शहजादे आला हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब क़िबला को 500 रुपए मैं देता रहूंगा, बस आप हमारा किताबों दिखा के रद्द ना करें। लेकिन शेरबेश सुन्नत ने उस 1 लाख की कट्टी पर लात मार के बताया, तू मेरा ईमान खरीदने आया है। वही रांदेर है। उस फतेह याबी के बाद ये सिर्फ दलाल मौलवियों की दलाली से नहीं, ख्वाजा दाना की दरगाह पर एक जम्मे खफीर उलमाए अहले सुन्नत ने एक आवाज में कहा, इस जमाने में शेरबेश सुन्नत कोई अगर है तो अल्लामा हशमत अली खान लखनवी हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हल्द्वानी का मुनाजरा याद होगा। बरेली शरीफ से करीब में हल्द्वानी, पीलीभीत शरीफ से 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर नैनीताल के करीब। लेकिन बरेली शरीफ शहर के अंदर शेरबेश सुन्नत ने 3 मुनाजरे किए हैं। सुभान अल्लाह। एक मुनाजरा आरियों से किया, एक मुनाजरा देवबंदियों ने जब सरकार मजहर आला हजरत रंगून में थे तो उन्होंने कहा 4 मुकदमे शेरबेश सुन्नत पे मांडला के अंदर किए थे। कितने किए थे? 4।
यहाँ तो एक में हालत खराब हो जाएगी। बेशक। वहां के कादी साहब का बयान है, मैंने हजरत से कहा हुजूर, तो हजरत ने फरमाया कादी साहब घबराओ मत, गौसे पाक मददगार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब रंगून की सरजमीन पर मजहरे आला हजरत गए हैं तो देवबंदियत छा चुकी थी, लेकिन मजहरे आला हजरत ने पहले दौरे में 26 लगातार जलसे फरमाए रंगून के अंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब 26 तकरीरें हुई तो रोडों पे नारे लग रहे थे, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिस गली में जाओ तो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो मांडले का एक वफ्द हजरत से मिलने आया। सुभान अल्लाह। मांडले से वफ्द हजरत से मिलने आया। सुभान अल्लाह। का हुजूर, इस सरजमीन पर तो आपने गुलाब के फूलों की महक महका दी है, मांडले में वहां भी तकज्जा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मांडला की दावत कबूल फरमाएं। सुभान अल्लाह। सरकार मजहरे आला हजरत ने मांडले की दावत कबूल फरमाई। सुभान अल्लाह। और मांडला तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। मांडले के अंदर तकरीरें फरमाई, 4 मुकदमे हुए। आओ, एहसान है कि वो मांडला रंगून गुजरात में जाने वाला इस कोंडा बस्ती वालों पर एहसान किया कि बैलगाड़ी से तुम्हारे गांव गांव में आया है। बेशक हक है। उस जमाने में मांडला तरक्की पर था, उस जमाने में रंगून में तरक्की थी। सबसे तरक्की याफ्ता प्रदेश गुजरात था। बेशक। एसी उस जमाने में थे, गाड़ियां थी, लेकिन आला हजरत का मजहर मांडला से तुम्हारे गांव धनकरपुर मुनाजरा करने आया है। बेशक। सुभान अल्लाह। और डोकम भावपुर वालों, पूछो अपने बाप दादा से, भावपुर पूरा देवबंदी होता। बेशक। उस देवबंदियत से तब निकालने वाला अगर कोई आया है तो मजहरे आला हजरत। बेशक हक है। वहाँ हजरत का मदरसा है, महदैया मोड़ के अंदर अल जामियतुल हशमतिया। बाजार पाक में मुनाजरा करने अगर आया है तो मजहरे आला हजरत की साथ आई है। बेशक हक है। उठाओ सुनेटिया में देखो, उठाओ सादुल्ला नगर महुआ पाकर देखो। ये कोई एक गांव का पीर नहीं था, ये गांव का मौलवी नहीं थे कि गांव में पढ़ाया वहीं रहे जी। क्या एहसान किया। ये वो था, लाहौर में उसकी तकरीर की गूंज गूंज रही थी। बेशक। सुभान अल्लाह। ये वो था, मुल्तान की वादियों के अंदर हजरत शरफुद्दीन याहया मनयरी ज़करिया मुल्तानी की वादी के अंदर जिसकी तकरीर की गूंज गूंज रही। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो था, झेलम की वादी में मुनाजरा करने के लिए कौन पहुंचा है, रजा का शेर पहुंचा है। बेशक हक है। आओ, लेकिन कोंडा बस्ती वालों तुम्हारे पास पैसे ना थे बाप दादा के पास जी। मैंने पढ़ा है और मैंने गोंडा बस्ती के लोगों से सुना कि 3-3 घंटे बैलगाड़ी पे सफर फरमाया। अल्लाह। 5-5 घंटे बैलगाड़ी, 40-42 डिग्री टेम्परेचर, और उस बैलगाड़ी पे कुरानी पाक की तिलावत हो रही है। उस बैलगाड़ी पे और आदो वज़ाइफ अदा किए जा रहे हैं। वो साथी मुजाहिद, वो जिहादों में गुजारी जिंदगी जिसने, वो आलम मजहरे आला हजरत का, वो आलम मजहरे आला हजरत का। ऐ मजहर, तेरी अजमत पे कुर्बान, तेरे मसलक पे कुर्बान, तेरी अकीदत पे कुर्बान, तेरे शान पे कुर्बान, तेरी औलाद पे कुर्बान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मांडला पहुंचे मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला, तो मांडला के अंदर इश्क़ रसूल का परचम लहरा गया। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। 4 मुकदमे देवबंदियों ने कर दिए। गौसे आजम की करामत देखिए, करबला वालों की इनायत देखिए,
हाई कोर्ट मांडला से चारों मुकदमे के अंदर फतह याबी अता हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वही मांडला जहां देवबंदियत पनप रही थी, जुलूस फतेह निकला है। एक रवायत में आया है 1 लाख आदमी जश्न जुलूसे फतेह में था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब रंगून के अंदर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जा रही है। सुभान अल्लाह। ये खिंचाई नहीं है, ये झूठी करामतें नहीं हैं, ये इसके सुना उसने उस चोर की किताब से नकल किया, उसने उस चोर से नकल कर दिया। आओ इधर आओ प्यारे हुनर। सुभान अल्लाह। तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही रंगून देवबंदियत का जो मरकज था, अब रानी बाग के अंदर हजरत ने ऐलान कर दिया सुन्नी अलग ईद उल फित्र की नमाज रानी बाग के मैदान में अदा करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। लोग सोचने लगे कि हुजूर यहाँ इतने सुन्नी नहीं, क्या होगा क्या होगा। अब रानी बाग की सड़कों पर ऐलान हो रहा है, हजरात एक ऐलान समात फरमाएं, ईद उल फित्र की नमाज रानी बाग के अंदर सुबह 10 बजे अदा की जाएगी, जिसकी इमामत सरकार मजहर आला हजरत शेर बेशे सुन्नत इमामुल मुनाज़रीन फरमाएंगे। अब रानी बाग वाले बता रहे हैं, रंगून के जो गवाह थे वो बता रहे हैं, लोगों ने जब ये सुना 8 बजे रानी बाग फुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। 80,000 सुन्नियों की इक्तिदा में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का मजहर इमामत कर रहा है। सुभान अल्लाह। मियां आओ, मासूमे मिल्लत ऐसे नहीं बन गए। एक औलाद होती है पूत जी, एक सपूत, एक कपूत। पूत वो है जो वालिद ने छोड़ा उसको बरकरार रखे। सुभान अल्लाह। कपूत वो है जो वालिद बना के गया उसको बर्बाद कर दे। और सपूत वो है जो वालिद दे के गया उसको बजाय कम होने के बढ़ा दे। चैलेंज है। अब दूसरा सफर रंगून में, मैं तकरीर समेट रहा हूं, बस 10 मिनट में तैयारी कर लीजिए, हजरत का बयान शुरू होगा। और आपकी भी किस्मत है कि सरकारे सनाबिले मिल्लत गौसे पाक और मौला अली मुश्किल कुशा के दरबार में बैठकर आपसे कुछ मिनट 10-15 मिनट खिताब फरमाए। सुभान अल्लाह। ये कमबख्त कहते थे हुजूर को इल्म, हुजूर को इल्म, हुजूर को इल्म, हुजूर को ये पता ये पता ये पता। अबे देख दुनिया का इल्म देख कि करबला में बैठकर इतरौला में खिताब कर दे। जब दुनिया की ताकत का ये आलम है तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनिए, जब टच हो जाए बता दीजिएगा मुझे बस। अब मजहर आला हजरत रंगून के अंदर हैं, कमोबेश 3 महीने हो चुके हैं। कितने हो गए। लखनऊ से खत जाता है, आपके वालिद साहब किबला इंतकाल फरमा चुके हैं। अल्लाह। जवाब लिखा जा रहा है, फकीर सुन्नियत के कामों में मसरूफ है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कुछ वसीयतें फरमाई, यहाँ उनको दफन कर दिया जाए। वो है मजहर आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब बरेली शरीफ में देखिए, ये मजहर आला हजरत फासले बरेलवी ने नानपारा में भी मुनाजरा हुआ, संबल के अंदर, मुरादाबाद संबल के अंदर अगर सुन्नियत बची है तो मजहर आला हजरत की उसके अंदर बहुत बड़ी कुर्बानी है। बेशक हक है। उन्नाव के अंदर मुनाजरा फरमाया, अहमदाबाद गुजरात में मुनाजरा किया, बिहार के लोग हैं, गया में मुनाजरा किया बिहार के अंदर। सुभान अल्लाह। उठाओ मुजफ्फरपुर और पटना के दौरे देखो। जब मैं हजरत की मैयत के अंदर बंगाल के दौरे पे था तो दार्जिलिंग के करीब में जब गया, हजरत कारी अब्दुल हफीज साहब कहाँ जा रहे हैं, हाँ रुके रहिएगा।
एक कच्चा मकान मुझे दिखाया, कहा हजरत को हमने इस मकान के अंदर कयाम करवाया था। अल्लाह 2 दिन के लिए हजरत तशरीफ ले गए थे या 3 दिन, कमो पेश 35 या 30 दिन उन इलाके के गांव में जाकर के रद्द वहाबिया फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, अब ये बरेली शरीफ के अंदर 3 मुनाजरे मजहर आला हजरत ने किए हैं, और ये मुनाजरे ये कोई आजकल के मौलवी नहीं थे जी। एक मुनाजरे के अंदर उसने कहा, मौलाना आप कहते हैं नबी को भी इल्मे गैब, हुजूर को भी, खुदा को भी इल्मे गैब, तो अल्लाह की सिफत गैरुल्लाह में आपने साबित कर दी तो मुश्रिक है, शिरक करने वाला मुश्रिक। लेकिन दलाइल इल्मी भी थे, इल्जामी जवाब का भी जवाब ना था जो आम फहम आदमी समझ जाए। सुभान अल्लाह। फरमाया ये बता खुदा जिंदा है कि मुर्दा? बोला खुदा जिंदा। फरमाया ये बता तू जिंदा है कि मुर्दा? बोला मैं भी जिंदा। हजरत ने फरमाया सबसे बड़ा मुशरिक तो तू है, अल्लाह भी जिंदा और तू भी जिंदा, अल्लाह की जिंदगी अपने अंदर साबित कर रहा है। सुभान अल्लाह। बोला नहीं मैं मुर्दा, खुदा जिंदा। वाह वाह। तो हजरत ने फरमाया जिंदों की महफिल है, इसके ले जाओ कब्रिस्तान या शमशान घाट। सुभान अल्लाह सुभान। फरमाया सुन, खुदा भी जिंदा, बंदा भी जिंदा, खुदा की जिंदगी जाती है, बंदे की जिंदगी अदाई है। खुदा को भी गैब, नबी को भी गैब, खुदा का गैब जाती है, नबी का गैब अताई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।